हरे कृष्णा, राधा अष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज ये पूरा वीडियो होने वाला है श्रीमती राधा रानी के तत्व के ऊपर, उनकी महिमा के ऊपर। तो इसे आज हम आपको बहुत लीलाएं नहीं सुनाएंगे, आज हम सिर्फ तत्व की बात करेंगे। व्हाट इज द तत्व ऑफ श्रीमती राधा रानी, जो कि बहुत ही गोपनीय तत्व है। सो तत्व को जब समझेंगे फिर तत्व के प्लेटफॉर्म से हम जा पाएंगे रस की ओर। यस, एंड रस इज सोल ओवरवेलमिंग, पूरी तरह से आत्मा को आनंद में भिगो देता है। लेकिन उससे पहले तत्व का जो स्टैंड पॉइंट है उसको क्लियर करना पड़ेगा, उसमें सॉलिड होना पड़ेगा। तो इसलिए आज की वीडियो में हम तत्व की चर्चा करेंगे। राधा तत्व, श्रीमती राधा रानी का बड़ा तत्व क्या है, उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अब क्योंकि आज की वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारी रेफरेंसेस आने वाली हैं, तो इसीलिए सबसे पहले प्रमाण को स्थापित करते हैं। यानी कि हम कहां से रेफरेंसेस लेने वाले हैं। तो श्रुति से भी लेंगे, स्मृति से भी लेंगे। तो जो लोग मानते हैं सिर्फ हम वेदों को मानेंगे लेकिन पुराणों को नहीं मानेंगे, वेल उनके लिए कुछ श्लोक वेदों से और उपनिषदों से और श्रीमद् भागवतम से ये रहे। सो अथर्ववेद में आता है, ऋचा सामान्य छंदांसी पुराणम युज्या सह उच्चिष्टा गिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रुता, अर्थात ऋक्, साम, छंद और यजुर्वेद के साथ ही पुराण भी उन उच्चिष्ट जगत पर शासन करने वाले परमात्मा से उत्पन्न हुए। उसी प्रकार से छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथर्ववेद तथा पांचवा वेदों का वेद, इतिहास, पुराण, ये सब ब्रह्म रूप है अर्थात दिव्य है। इनकी उपासना करिए। और इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में आता है, तब उन्होंने यानी भगवान ने अपने सारे मुखों से पांचवें वेद, पुराणों तथा इतिहासों की सृष्टि की, क्योंकि वे संपूर्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य को देख सकते हैं। तो यानी कि वेदों को भी मानेंगे, उपनिषदों को भी मानेंगे, पुराणों को मानेंगे, इतिहास को मानेंगे, पूरे वेद शास्त्र में श्रीमती राधा रानी का गुणगान कहां पर है, कैसे कैसे है। तो आज हम उसको समझने का प्रयास करेंगे इन अ मोस्ट ऑथेंटिक वे। तो कौन क्या कहता है उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, भगवान की वाणी शब्द ब्रह्म यानी शास्त्र क्या कहते हैं श्रीमती राधा रानी के बारे में, आज हम उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे श्रीमती राधा रानी की कृपा से। तो एक ग्रंथ है, उसका नाम है नारद पंचरात्र, जिसमें कि 5 रात तक शिव जी ने नारद मुनि को संदेश दिया। तो उसमें नारद मुनि ने एक सवाल पूछा और वो सवाल इस प्रकार से है। सो नारद मुनि ने कहा, हे गुरु, बहुत समय पहले जब पार्वती ने आपसे पूछा था, तब आपने पवित्र तीर्थ स्थल पुष्कर में विभिन्न देवी देवताओं की विशेषताओं को वर्णन किया था। आपने उस समय श्रीमती राधा रानी का वर्णन क्यों नहीं किया? तो महादेव जी ने क्या कहा? श्री महादेव उवाच, अपूर्वम राधिकाख्यानम गोपनीय सुदुर्लभम साध्यो मुक्ति प्रदम शुद्धम वेदसारम सपुण्यदम। महादेव जी ने कहा, श्रीमती राधा रानी की चर्चाएं असाधारण रूप से गोपनीय हैं और शायद ही कभी सुनी जाती हैं। ये मुक्ति देने वाली, शुद्ध, अत्यंत शुभ और वेदों का सार है। इसी प्रकार से नारद पंचरात्र में एक और स्थान पर शिव जी बता रहे हैं, मैं जानता हूं कि राधिका के विषय में चर्चाएं अत्यंत अद्भुत और उदात्त हैं। उन पर शायद ही कभी चर्चा की जाती है, क्योंकि वे वेदों, पुराणों, इतिहासों के अन्य पूरक वैदिक साहित्यों के लिए गोपनीय है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सरल शब्दों में बताया करते थे कि वास्तव में श्रीमती राधा रानी कौन है। So he would say that yes, she is the female counterpart of God. She is a female counterpart of God. So biologically, हालांकि भगवान ना तो मेल है ना फीमेल है, जैसे हम बायोलॉजिकल मेल होते हैं, मेल हार्मोन वाले, बायोलॉजिकल मेल, फीमेल हार्मोन वाली, बायोलॉजिकल फीमेल। सो बायोलॉजिकली भगवान ना तो मेल है ना फीमेल है, बायोलॉजिकली। लेकिन स्पिरिचुअली भगवान मेल भी है और फीमेल भी है। सिर्फ मेल हो फीमेल ना हो, या फीमेल हो मेल ना हो, तो भगवान तो अधूरे हुए। तो स्पिरिचुअली भगवान दोनों ही हैं और ये भगवान की पूर्णता है। तो इसीलिए गॉड इज स्पिरिचुअली मेल एज कृष्णा एंड स्पिरिचुअली फीमेल एज राधा। तो इसीलिए राधा कृष्ण, सो शी इज फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ गॉड। तो इसीलिए श्रीमती राधा रानी इज ऑल्सो कैन बी अंडरस्टूड इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज, एक आम व्यक्ति के लिए, दैट यस स्पिरिचुअली गॉड इज मेल एज वेल एज फीमेल, मेल एज कृष्णा एंड फीमेल एज राधा। तो इसीलिए राधा कृष्ण वास्तव में दिस इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्तिमती और भेद अभेद। भेद है भी और भेद नहीं भी है। जैसे कई लोग बोलते हैं राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, रंच मात्र भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है जी, राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दिव्यता में, उनकी पूजनीय स्थिति में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है भी, शक्ति है और शक्तिमान है। तो शक्ति और शक्तिमान दिव्यता भले एक हों, लेकिन शक्ति शक्ति होती है, शक्तिमान शक्तिमान होते हैं, यानी कि भेद है भी। और इस प्रकार से अचिंत्य भेदा भेद के अंदर हम राधा कृष्ण को वास्तव में कंप्लीटली समझ सकते हैं, दैट दे आर वन इन देयर डिविनिटी एंड येट दे आर 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स, श्रीमती राधा रानी एंड कृष्णा, राधा कृष्ण। राधे राधे वाला कौन बोलते हैं? भगवान श्री कृष्ण, राधे राधे। और श्रीमती राधा रानी पुकारती हैं कृष्णा कृष्णा। तो हम वाला किसको पुकारेंगे? हम तो दोनों कैटेगरी में नहीं आते, हम तो उनके भक्त हैं, तो हम पुकारेंगे हे राधे कृष्णा, या बोले तो हरे कृष्णा। इनफैक्ट सारे उपनिषदों में से एक उपनिषद है जो कि ऋग्वेद का पार्ट है, उसका नाम है राधोपनिषद, यानी कि पूरा उपनिषद ही है जो कि श्रीमती राधा रानी को डेडिकेटेड है। लेकिन ऐसा क्यों है कि इनका जो विषय है बड़ा दुर्लभ है?
कुछ लोग होता ये कहें अरे भाई इनके बारे में वर्णन है ही नहीं, ये तो बहानेबाजी है, वो गोपनीय है, बड़े कॉन्फिडेंशियल है श्रीमती राधा रानी का तत्व। नहीं तो वेल ये भला गोपनीय है तो सही, और ये महादेव इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, नारद मुनि को बता रहे हैं वो। तो ऐसा क्यों है भला? श्रीमती राधा रानी का तत्व इतना गोपनीय क्यों है? क्योंकि श्रीमती राधा रानी का तत्व इतना एग्जॉल्टेड है, इतना ऊंचा है कि उसको स्वीकार करने के लिए, उसको पचाने के लिए कभी कभी आध्यात्मवादी भी हिल जाते हैं। यस, आप देखिए राधा कृष्ण लीला इतनी ऊंची है, अच्छे नहीं समझ पाते। राधा कृष्ण लीला तो दूर की बात जी, कृष्ण लीला समझ जाए बहुत बड़ी बात। भगवान श्री कृष्ण कैसे गोवर्धन पर्वत उठा दिया जी, लेफ्ट हैंड की पिंकी फिंगर के नाखून में आए, ऐसा कैसे? अरे कृष्ण लीला भी छोड़िए, हमको तो माया लीला समझ में नहीं आती। माया कब किसको कैसे कहां घुमाएगी कुछ नहीं पता। अरे माया लीला भी छोड़िए, हमें तो खुद अपनी लीलाएं समझ में नहीं आती। हम कब क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कब क्या कुछ ही बोल जाते हैं, क्यों? तो ऐसा व्यक्ति जो खुद की हरकतें समझ नहीं पा रहा तो माया की लीलाएं क्या ही समझेगा। तो कृष्ण लीला तो भूल जाओ, राधा कृष्ण लीला था अरे और दूर की बात। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी का तत्व बहुत ही एग्जॉल्टेड है नेचर में, बहुत ही उत्कृष्ट है, इसलिए सामान्य जन अक्सर उसको समझ नहीं पाते हैं। और उसका बहुत बड़ा कारण यह भी है कि श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का जो संबंध जिस प्रकार से व्यक्त किया गया है उससे बहुत ही आत्मीयता है, उसमें बहुत ही प्रेम छलकता है। तो जहां तक प्रेम की बात है तो हमें तो सिर्फ यही आइडिया है जी, रोमियो जूलियट, ही रांझा, लैला मजनू, बंटी बबली, उसी प्रकार से राधा कृष्ण है कि नहीं जी? क्यों जी, है कि नहीं? तो जैसे संसार के हमारे अनुभव हैं, हमारी कंसेप्शंस हैं प्रेम को लेकर के, उसको थोप देते हैं भगवान के ऊपर, राधा कृष्ण के ऊपर, इसलिए लोग बिल्डर हो जाते हैं। तो भगवान महान है नो डाउट, लेकिन साथ ही भगवान मधुर भी हैं। तो मधुरता को पचाने के लिए ज्यादा श्रद्धा चाहिए होती है, इसीलिए अक्सर लोग राधा कृष्ण के बारे में समझने में चूक जाते हैं। पर जिनकी श्रद्धा बहुत बड़ी है, बड़ी गाढ़ी है, अरे वो समझ पाते हैं जी राधा कृष्ण का संबंध बड़ा ही दिव्य है। पर क्योंकि ऐसे लोग बड़े विरले होते हैं इसलिए ऐसी चर्चाएं भी बहुत ही दुर्लभ हैं वेद शास्त्रों में। तो शिव जी भला श्रीमती राधा रानी के बारे में ऐसे कैसे जानते हैं? हाउ कम? देखिए शिव जी पहली बात तो सिद्ध है, भगवान के अवतार हैं, कोई देवी देवता की कैटेगरी में नहीं आते वो। तो शिव जी तो भगवान ही गुणावतार हैं। तो शिव जी ने कभी क्या कोई दीक्षा ली है? यस बिल्कुल। तो सनत कुमार संहिता के अंदर आता है किस प्रकार से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को अपना आदि रूप दिखाया एज भगवान श्री कृष्ण, और साथ ही श्रीमती राधा रानी का भव्य गुणगान किया। तो मैं सारा गुणगान तो नहीं ले पाऊंगा यहाँ पर क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ही लंबा हो जाएगा। और इस सारे गुणगान के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण ने दीक्षा दी शिव जी को, और ये श्लोक इस प्रकार से है, इति उक्त्वा दक्षिणे कर्णे मम कृष्णो दयानिधि उपादेश्य द्वयम भया एतत् संस्काराश विधाय ही। सो इति उक्त्वा दक्षिणे कर्णे यानी कि मेरे दाएं कान में भगवान श्री कृष्ण ने मंत्र उच्चारण किया, मुझको मंत्र दिया, और साथ ही किस प्रकार से पूजा आराधना करनी है श्रीमती राधा रानी की, गोपियों की, मेरे को ये सारी विधि समझाई। अच्छा मंत्र भला कौन सा मिला शिव जी को भगवान श्री कृष्ण से? सो श्री सनत कुमार संहिता के अंदर पहला मंत्र है गोपीजन वल्लभा शरणम प्रपद्ये, एवं दूसरा मंत्र है नमो गोपीजन वल्लभायाम। तो ये दो मंत्र शिव जी को प्राप्त हुए, और गोपियों सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा रानी है। तो श्रीमती राधा रानी और सारी गोपियों को मंत्र लेकर के मेडिटेट करके इस प्रकार से शिव जी को प्राप्त हुई श्रीमती राधा रानी की महिमा। इसीलिए नारद पंचरात्र के अंदर नारद मुनि को बता रहे हैं स्वयं शिव जी, हाउ ग्लोरियस है श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा रानी कितनी ज्यादा महिमावान है। तो श्रीमती राधा रानी वाला है कौन? तो श्रीमती राधा रानी वास्तव में भगवान श्री कृष्ण से ही प्रकट होती हैं। इस दुनिया में कोई लड़का लड़की होंगे ना, तो लड़की में से लड़की निकलती नहीं है। लड़की है कौन? चोपड़ा साहब की बेटी है, और वो चोपड़ा साहब की बेटी को लाइन मारता है। यस, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के केस में क्या श्रीमती राधा रानी कहीं और से आई है? नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है आत्माराम, तो इसीलिए वो अपने में ही रमण करते हैं, बोले तो अपनी शक्ति में ही रमण करते हैं, और उनकी आदि शक्ति है क्योंकि श्रीमती राधा रानी, तो वो उनके लेफ्ट पार्ट से निकलती हैं। और ये भी आता है श्री सनत कुमार संहिता के अंदर, स्वयं सनत कुमार जी जो कि लिबरेटेड सोल हैं वो बता रहे हैं श्रीमती राधा रानी के तत्व के बारे में। और ये श्लोक इस प्रकार से है, वाम पार्श्वे स्थिते तस्य राधिकाम च स्मरेत तथा नीचिला नील वसनाम दुत हेमा समप्रभाम। भगवान के बाईं और श्रीमती राधा रानी का ध्यान करना चाहिए जो दिव्य नीले वस्त्र पहने हुए हैं और पिघले हुए सोने के समान शोभायमान हैं। तो यह श्री सनत कुमार संहिता का 63वां श्लोक। तो श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के लेफ्ट साइड से प्रकट होती हैं, राइट साइड से बलराम जी प्रकट होते हैं, और लेफ्ट साइड से श्रीमती राधा रानी प्रकट होती हैं। इसीलिए विग्रह रूप में जब भी हम देखेंगे ना तो श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के लेफ्ट साइड में खड़ी हैं। सो राधा कृष्ण इस प्रकार से। जब कभी लेकिन कृष्ण बलराम जी के विग्रह होंगे तो कृष्ण ऐसे खड़े होंगे, उनके राइट साइड में होंगे बलराम जी, क्योंकि बलराम जी उनकी दाईं तरफ से प्रकट हुए। फिर सारे जो पुरुष एक्सपेंशंस हैं, चाहे वो नारायण हो, विष्णु हो, जितने भी अवतार हैं, फिर वो आगे बलराम जी से एक्सपैंड होंगे, और जितनी शक्तियां हैं वो फिर श्रीमती राधा रानी से प्रकट होती हैं। साथ ही बताया गया कि वो नीले रंग की साड़ी पहनती हैं। अच्छा, ये वाला नीले रंग की साड़ी कौन सी होगी? कॉटन की होगी? नहीं, टेरिकॉट की होगी? नहीं, जूट की होगी? नहीं, खादी होगी?
वेल श्रीमती राधा रानी के जो कपड़े हैं इसमें से किसी पदार्थ के नहीं है। श्रीमती राधा रानी के कपड़े वास्तव में उनके भाव के हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी कृष्णमयी है तो हमेशा कृष्ण का स्मरण करती हैं, तो इसलिए कृष्ण का जो रंग है, उनका भाव है, उसी से वो एनवेलप्ड है। तो इससे जो कपड़े हैं उनके, नीले रंग की जो साड़ी है, नीले रंग की जो गोपी ड्रेस है उनकी, वास्तव में वो भाव के बने हुए कपड़े हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि वो पिघले सोने के समान उनकी कांति है। तो श्रीमती राधा रानी फेयर बोले, डार्क कॉम्प्लेक्शन बोले, वेल इन सब के परे गोल्डन कॉम्प्लेक्शन की है श्रीमती राधा रानी। और ये जो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है ये भी उनके भाव का ही रंग है। When very very deep love for Krishna is there, तो उस प्रेम का रंग है गोल्डन। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार करते हैं तो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन भी आता है। तो अंदर श्रीमती राधा रानी का भाव भी है और साथ ही बाहर से गोल्डन कॉम्प्लेक्शन भी है और बीच में है भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का जो भक्तिमय प्रेम है उसका अनुभव करते हैं। बट यस, शी इज हैविंग दिस तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। ये तप्त कांचन यानी तपते हुए सोने के समान श्रीमती राधा रानी की अंग कांति है। इसी प्रकार से गौतमी तंत्र के अंदर भी ये श्लोक आता है श्रीमती राधा रानी की ओरिजिन के बारे में। तस्य आद्या प्रकृति राधा नित्य निर्गुणा सर्व अलंकार शोभिता। तस्य आद्या प्रकृति यानी कि आदि प्रकृति के रूप में है श्रीमती राधा रानी। तो इस जगत के अंदर ये प्रकृति है जो प्रकृति तीन गुणों की बनी हुई है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। हमारे आसपास की प्रकृति जिसको देखे हम निभाते रहते हैं, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीनरी है ये जगत। पर ये तो जेल है जी, ये संसार। अरे जेल इतना सुंदर है तो जो दिव्य जगत है जिससे कि ये जगत आता है वो कितना सुंदर होगा। तो दिव्य प्रकृति भी होती है, लेकिन दिव्य प्रकृति भला वो कौन है? Who is the personification of that दिव्य प्रकृति? वो है श्रीमती राधा रानी। इसलिए आदि शक्ति के रूप में है श्रीमती राधा रानी। इसलिए उनको गौतमी तंत्र के अंदर बताया गया है that she is आद्या, आदि शक्ति। अगर ब्रह्मांड के पर्सपेक्टिव से देखें तो आदि शक्ति है दुर्गा जी, पार्वती जी। लेकिन पूरी सृष्टि को अगर लेके चलें तो आद्या है श्रीमती राधा रानी। साथ ही बताया गया निर्गुणा, यानी कि उनमें सत्वगुण रजोगुण तमोगुण नहीं है, प्योर शुद्ध चिन्मय है श्रीमती राधा रानी। तो इसे को सोच के अरे वो तो गांव की लड़की थी जिनका कृष्ण भगवान जी के साथ चक्कर चल रहा था ना जी, ये तो निर्गुणा है। निर्गुणा का मतलब ये नहीं उनमें कोई गुण ही नहीं है, निर्गुणा नहीं। इसका मतलब सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के परे हैं, दिव्य है, चिन्मय है, पूजनीय है, वंदनीय है श्रीमती राधा रानी। नित्य निर्गुणा सर्व अलंकार शोभिता, यानी सारे अलंकार हैं उनके अंदर वास्तव में। यस, हालांकि बहुत श्री कृष्ण के अंदर वैसे हैं 64 क्वालिटीज और श्रीमती राधा रानी के अंदर है 25 क्वालिटीज। लेकिन जो 25th क्वालिटी है, which is that she completely controls the supreme personality of Godhead Krishna, who is supreme controller, but is controlled by the love of श्रीमती राधिका। अब ये लव वाला कौन सा है? ये भक्ति वाला लव है, चिन्मय वाला लव है। ये वो वाला प्रेम है जो कि भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूपेण वशीभूत कर देता है। तो इसीलिए सर्व अलंकार शोभिता है श्रीमती राधा रानी। तो एक है भौतिक प्रकृति और फिर आध्यात्मिक प्रकृति, और इसके परे जो आदि प्रकृति है वो है श्रीमती राधा रानी वास्तव में। इसी प्रकार से गौतमी तंत्र के अंदर एक और श्लोक आता है जो कि इस प्रकार से है, मैं तीन सिद्धांत हूं, सत्य, प्रभाव, तत्व, कारण और परत्व, आध्यात्मिक ऊर्जा। इन तीनों का रूप श्री राधिका है जो मेरी पत्नी है। मैं प्रकृति से परे हूं और वह मेरी शक्ति है। तो उन्होंने साफ साफ बता दी ये तो मेरी वल्लभा है, शी इज माई वाइफ। हालांकि भगवान के ऊपर ये मैरिज का फंडा लगता नहीं है। मैरिज का फंडा हम लोगों के लिए भाई, शादी करो, घर बसाओ, यहाँ वहां नैन मटका मत करो, समझाओ। तो ये जो शादी करने का जो संस्कार है ये तो मनुष्यों के लिए। भगवान को श्रीमती राधा रानी से शादी करने की आवश्यकता नहीं है। क्या अग्नि को अपनी ऊर्जा से शादी करनी पड़ेगी? क्या चीनी को अपनी मिठास से शादी करनी पड़ेगी? क्या नमक को अपने नमकीन स्वभाव से शादी करनी पड़ेगी? क्या सूरज को अपनी रोशनी से शादी करनी पड़ेगी? नहीं, जो सूरज है उसकी रोशनी है, वो उसकी शक्ति है वास्तव में। तो शक्ति शक्तिमान, तो शक्तिमान को शक्ति से विवाह करने की आवश्यकता नहीं होती। विवाह का संस्कार तो बल्कि देवी देवता भी इतने अच्छे से फॉलो नहीं करते। वहां पर भोग विलास चलता है, अगर बिना विवाह के भी हो तो हो जाता है, दैट्स ओके। तो देवी देवताओं पे लागू नहीं होता वो विवाह का संस्कार, तो भला उन पे लागू कैसे होगा? ऑफ कोर्स नॉट। हालांकि लीला के तौर पे फिर भी राधा कृष्ण का विवाह होता भी है और ओरिजिनल ब्राह्मण ब्रह्मा जी ने उनका विवाह कराया था भांडीर वन में। लेकिन वैसे देखा जाए उनको शादी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि दो प्रकार के रस हैं, एक है परकीय रस और एक है स्वकीय रस। दैट मींस वन इज अनवेडेड लव, वन इज वेडेड लव। तो श्रीमती राधा रानी हालांकि भगवान श्री कृष्ण विवाह करती हैं और वैवाहिक रूप में भी रसास्वादन करती हैं माधुर्य रस का, और साथ ही परकीय रस भी है जिसमें कि अनवेडेड लव। दैट मींस मैरिज तो नहीं होती, बट दैट्स लाइक अ पैरामोर लव, यानी प्रेमी प्रेमिका वाला प्रेम। लेकिन संसार की प्रेमी प्रेमिका वाला नहीं, दिव्य वाला। अभी कितना दिव्य है इसके लिए बहुत भक्ति करनी पड़ती है। कम से कम भगवद गीता को 108 बार पढ़ेंगे ना, तब जाके जब तत्व कुछ बैठ जाएगा फिर कुछ रस समझ में आना शुरू होता है। तो इसे लीलाओं के अंदर भगवान स्वकीय रस का भी आस्वादन करते हैं श्रीमती राधा रानी के साथ, और आदि रूप में ओरिजिनली ये एक्सपीरियंसेस परकीय प्रेम, यानी कि प्रेमी प्रेमिका का प्रेम, विच इज नोन एज परकीय रस। अब ये चिन्मय रस है, सबसे उत्कृष्ट रस है, और इसको पचाने के लिए बड़ा भक्ति भजन करना पड़ता है, तब जाके बात कहीं समझ में आनी शुरू होती है कृपा की वजह से। अब श्रीमती राधा रानी किस प्रकार से आदि शक्ति है, यानी सारी शक्ति इन्हीं से आती हैं। इस संदर्भ में बहुत ही अच्छा श्लोक आता है स्कंद पुराण के अंदर, वैष्णव खंड के अंदर, और ये इस प्रकार से है,
आत्मनामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका। सो आत्मनाम में भगवान श्री कृष्ण यानी कि अपने में ही रमते हैं, बाहर किसी और चीज में प्लेजर सीख नहीं करते। अनलाइक अस, हम लोग बाहर खुशियां ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण आत्मनामस्य कृष्ण से, ऐसे भगवान श्री कृष्ण मतलब किसमें रमते हैं, जो उनकी आत्मिका शक्ति है। श्रीमती राधिका इज आत्मिका of Krishna. That means she is the very essence of Krishna. She is the very soul of Krishna. इसलिए आचार्य श्रीमती राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण का हायर सेल्फ भी बताते हैं। That she is the higher self of Krishna. जैसे इस दुनिया के अंदर ना पति पत्नी होते हैं तो बोलते हैं ओ she is a better half. ये बटर हाफ है या बेटर हाफ है, लेकिन पत्नी है जी बेटर हाफ। तो ये भला ये टर्म कहां से आई? ये टर्म ओरिजिनली आती है श्री राधा कृष्ण से। श्रीमती राधिका इज द हायर सेल्फ ऑफ कृष्णा बिकॉज शी इज द एसेंस ऑफ कृष्णा। कृष्ण आत्मिका ऐसे हैं। तो हालांकि कृष्ण अंदर से बाहर से हालांकि एक ही है, लेकिन फिर भी शक्ति शक्तिमान। यस, तो शक्ति शक्तिमान साथ भी है और अलग अलग भी है, क्योंकि अगर भगवान राधा कृष्ण रूप में है यानी युगल रूप में है तो रस का आस्वादन नहीं हो सकता। रस का आस्वादन होता है प्लूरैलिटी के अंदर। सो राधा कृष्ण विच इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ गॉड बिकम्स राधा एंड कृष्णा, तो जिसमें श्रीमती राधा रानी उनके लेफ्ट साइड से निकलती है। एंड देन देयर इज एक्सचेंज बिटवीन द टू। जब आदान प्रदान होता है तो फिर ये दिव्य रस का अनुभव शुरू होता है। साथ ही श्लोक की आखिरी लाइन क्या आ रही है? रुक्मण्यादि समावेशो मया त्रैव विलोकतः। द्वारका की रानी यानी रुक्मणी आदि राधा और कृष्ण की सेवा करने के लिए अत्यधिक इच्छुक रहती हैं। श्री कृष्ण की सभी नायिकाएं वास्तव में राधिका जी के अंशों का विस्तार है। सो यानी कि रुक्मणी जी भी अल्टीमेटली कहां से आ रही है? श्रीमती राधा रानी से। तो जितनी गोपियां आती हैं श्रीमती राधा रानी से आती हैं। इवन द्वारका में जो महिषियां हैं, भगवान की पत्नियां हैं, अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो एक्सपेंशंस ऑफ श्रीमती राधा रानी। रुक्मणी जी भी। तो कई लोगों को लगता है ना लव ट्रायंगल, दिल तो पागल है अंजलि, तुम नहीं समझोगी, कुछ कुछ होता है। और अब हमने जो लव ट्रायंगल देखे बॉलीवुड के, हम भगवान में चिपकाए थे। अरे भाई राधा कृष्ण का यही हुआ जी, राधा जी के साथ कृष्ण भगवान ने शादी नहीं हो भाई। ओ शादी हुई रुक्मिणी जी के साथ। अरे यहाँ लव ट्रायंगल नहीं है, यहाँ है लव पैरेलल। जब आदि पुरुष है भगवान श्री कृष्ण तो आदि शक्ति है श्रीमती राधा रानी। तो वृंदावन में आदि रूप में रहते हैं भगवान श्री कृष्ण, आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण, आदि शक्ति है श्रीमती राधा रानी। सो द्वारका में जो लीलाएं विस्तृत होती हैं तो वहां पर श्रीमती राधा रानी विस्तार करती हैं रुक्मणी, कृष्ण विस्तार करते हैं द्वारकाधीश, रुक्मणी द्वारकाधीश। अच्छा, फिर हम साकेत धाम में जाएंगे तो वहां पर श्रीमती राधा रानी विस्तार करती हैं मैया सीता, कृष्ण एज राम जी, सो सीता राम जी। तो अगर हम वैकुंठों में जाएंगे तो वहां पर श्रीमती राधा रानी विस्तार करती हैं एज लक्ष्मी, और वहां पर फिर भगवान श्री कृष्ण है एज नारायण, लक्ष्मी नारायण। अच्छा, अगर महेश धाम में जाए तो, शिवजी के लोक में जाए तो वेल वहां पर श्रीमती राधा रानी विस्तार करती हैं एज गौरी, कृष्ण विस्तार करते हैं एज शिवजी, गौरी शंकर। तो लव ट्रायंगल नहीं, ये है लव पैरेलल। राधा कृष्ण, रुक्मणी द्वारकाधीश, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर। तो शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्तिमान, ये कभी अलग नहीं होते जी, हमेशा ये पैरेलल चलते हैं। तो लव ट्रायंगल नहीं है। और इसी संदर्भ में सनत कुमार संहिता से एक और श्लोक ये रहा। सो इयम दुर्गा हरि रुद्रा कृष्ण शंकर इयम शची सावित्रम हरि ब्रह्मा धूमो धसो यमो हरि। श्रीमती राधिका दुर्गा के रूप में और भगवान हरि शिव के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण इंद्र के रूप में प्रकट होते हैं तो श्रीमती राधिका शची के रूप में प्रकट होती हैं। भगवान हरि ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं एवं श्रीमती राधा रानी सावित्री के रूप में प्रकट होती हैं। भगवान कृष्ण यमराज के रूप में व्यक्त होते हैं तो श्रीमती राधा रानी धूम्रवर्ण यम की पत्नी के रूप में प्रकट होती हैं। तो इस प्रकार से ये है लव पैरेलल, ये लव ट्रायंगल नहीं है। और ऐसे ही अथर्ववेद के अंदर एक और श्लोक आता है, उस प्रकार से है। सो अथर्ववेद में पिपलाद शाखा में पुरुष बोधनी श्रुति में आता है राधिका यस्य अंशो लक्ष्मीर दुर्गा शक्तिर। लक्ष्मी दुर्गा आदि शक्तियां श्रीमती राधिका का ही अंश है। तो जितनी शक्तियां वो अगर श्रीमती राधा रानी से आ रही है तो भला श्रीमती राधिका का इन शक्तियों के साथ क्या कनेक्शन है? तो आइए देखते हैं एक और श्लोक। तो ये आता है पद्म पुराण के अंदर और ये बताया गया है तत्प्रिया प्रकृति स्वाद्या राधिका कृष्ण वल्लभा तत्कोटि कोट्यंशा दुर्गास्त्या त्रिगुणात्मिका तस्या अद्दिग्रजा स्पर्शा कोटित विष्णु प्रजायते। प्रथम आदि शक्ति श्रीमती राधिका है जो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। दुर्गा और अन्य शक्तियां श्री राधिका के 1 करोड़वें भाग के करोड़वें अंश के बराबर हैं। श्रीमती राधिका के चरण भगवान विष्णु के द्वारा भी करोड़ों बार पूजित हैं। इसी बात की पुष्टि द्वारा से सनत कुमार संहिता में इस प्रकार से हो रही है। तह सा प्रोच्यते विप्र अहलादिनी इति मनीषिभिः तथा कला कोटि कोट्यंश दुर्गद्यासा त्रिगुणात्मिका। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि वह भगवान श्री कृष्ण की आनंद शक्ति रही हैं। दुर्गा और 3 गुणों वाली दुनिया की अन्य देवियां उनके इस विस्तार का 1 करोड़वां हिस्सा है। तो यहाँ दुर्गा जी को श्रीमती राधा रानी का ही अंश बताया गया और 1 करोड़वां अंश या फिर करोड़वें भाग के भी करोड़वें भाग का अंश बताया गया। ऐसा भला क्यों बताया गया? तो ऐसा इसलिए बताया गया है क्योंकि जगत के अंदर दुर्गा, वास्तव में दुर्गा इज द एचओडी, यानी प्रकृति, जो भौतिक प्रकृति चल रही है उसमें एचओडी है माँ दुर्गा, और साथ ही शिव जी उनके साथ है। लेकिन भौतिक सृष्टि के परे भी आध्यात्मिक सृष्टि भी है। तो आध्यात्मिक सृष्टि में जो है आदि शक्ति है क्योंकि श्रीमती राधा रानी, और ये भौतिक जगत सिर्फ एक स्फुलिंग मात्र है, यानी कि जेल है,
इसीलिए इसमें दुर्ग का कार्य करती है माँ दुर्गा। हालांकि माँ दुर्गा पूजनीय है, वंदनीय है और वो भी त्रिगुणातीत ही है, लेकिन वो त्रिगुणी माया के रूप में कार्य करती है। तो वो भी भला लेकिन कहां से आती है? श्रीमती राधा रानी से आती है। तो आध्यात्मिक शक्ति से ही भौतिक शक्ति आती है। हालांकि दुर्गा देवी पर्सोनिफाइड इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल, लेकिन ये जगत है ये स्पिरिचुअल नहीं है। ये प्रकृति 3 गुण बना हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, बट पर्सोनिफिकेशन इज दुर्गा। शी इज ऑल प्योर एंड शी इज नोन एज वैष्णवी ऑल्सो। लेकिन ये वैष्णवी भला आती कहां से है? ये श्रीमती राधा रानी से आती है। तो इसलिए आध्यात्मिक शक्ति से ही भौतिक शक्ति आती है। जैसे अगर आप देखिए नाखून होते हैं ना, नाखून है और इसमें एक बढ़ा हुआ नाखून होता है, राइट। लेकिन बढ़ा हुआ नाखून आता है किससे? जो नाखून चिपका हुआ है ना, इससे आता है। तो जो नाखून चिपका हुआ है उसी से उसका विस्तार होता है, यानी कि स्पिरिचुअल एनर्जी से ही भौतिक एनर्जी आएगी। अगर देखा जाए ऐसे कि इलेक्ट्रिसिटी होती है, ओरिजिनली इलेक्ट्रिसिटी आती है पावर हाउस से, वही इलेक्ट्रिसिटी आगे जाकर के इस्तेमाल होती है फ्रिज के अंदर भी, हीटर के अंदर भी, तो परिवर्तित होती है। लेकिन ओरिजिनली कहां से आ रही शक्ति? पावर हाउस से। तो जो ओरिजिनल आध्यात्मिक शक्ति है वो है श्रीमती राधा रानी और उनका विस्तार है, करोड़वां अंश है माता दुर्गा। और अन्य शक्तियां भी इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी से ही आती हैं, पर आदि शक्ति है श्रीमती राधा रानी। और साथ ही बताया जा रहा है कि ये वास्तव में भगवान की आह्लादनी शक्ति है। That means she is the pleasure potency of the Lord। तो ये भगवान की स्पिरिचुअली 3 पोटेंसी है। एक है संधिनी शक्ति, यानी कि एग्जिस्टेंशियल पोटेंसी, जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है ये भगवान की शक्ति से। कौन सी शक्ति से? संधिनी शक्ति से। और साथ ही नॉलेज पोटेंसी विच इज संवित शक्ति, यानी कि ये ज्ञान होना कि मेरा भगवान से रिश्ता है, मुझे भगवान की ये सेवा करनी है। सो व्हाटएवर नॉलेज इज देयर अल्टीमेटली इज कमिंग फ्रॉम संवित शक्ति। तो संधिनी और संवित शक्ति रहती है श्री बलराम जी में। और तीसरी शक्ति है आह्लादनी शक्ति, यानी कि प्लेजर पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड, तो जिससे भगवान को भी आनंद आता है। सो बाहर का सोर्स नहीं है आनंद के लिए, अपनी ही खुद की शक्ति श्रीमती राधिका से ही भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्राप्त होता है। तो ये भगवान की आह्लादनी शक्ति, यानी भगवान को आह्लाद देती है, प्रसन्नता देती है, आनंद देती है। दैट गॉड इज ऑलवेज इन एक्सटेसी। भगवान प्रेमोन्माद के अंदर हमेशा भाव विभोर रहते हैं। भगवान कोई उदास नहीं होते, बूढ़े नहीं होते, नेवर, ही इज ऑलवेज एंजॉयिंग। लेकिन एंजॉय जो भगवान करते हैं भला कैसे कर पाते हैं? तो भगवान एंजॉय करते हैं बिकॉज ऑफ आह्लादनी शक्ति, भगवान की आनंददायिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी। और इस बात की पुष्टि पद्म पुराण के इस श्लोक में होती है, इसको आप देख सकते हैं। तो हम पूरा श्लोक तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये श्लोक इस प्रकार से है जिसमें आप देख सकते हैं कृष्ण आह्लाद स्वरूपिणी, अर्थात श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आनंद शक्ति का रूप है। इसी प्रकार से गौतमी तंत्र के अंदर भी एक और बहुत ही सुंदर श्लोक आता है और इस प्रकार से है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परा देवता, सर्वलक्ष्मीमयी सर्वा कांति सम्मोहिनी परा। देवी यानी श्रीमती राधा रानी जो है वास्तव में, अच्छा किस प्रकार की देवी? कृष्णमयी। दैट मींस शी इज कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड इन कृष्णा। ऐसी है श्रीमती राधा रानी कृष्णमयी। साथ ही देवी भी है दैट शी इज हैविंग हर ओरिजिन इन कृष्णा। और साथ ही कृष्णमयी दैट मींस शी इज कंप्लीटली कॉन्शियस ऑफ कृष्णा। वो जहां देखती है उन्हें कृष्ण ही नजर आते हैं, कृष्ण के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। यहाँ वहां तहां अंदर बाहर सब जगह कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सो शी इज कृष्णमयी, शी इज कंप्लीटली कॉन्शियस ऑफ कृष्णा। और कृष्ण साथ में कैसे हैं? कृष्ण इज कंप्लीटली कॉन्शियस ऑफ श्रीमती राधा रानी। इसीलिए श्री युगलाष्टकम के अंदर श्री जीव गोस्वामी गाते हैं, कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरे, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्मम। सो कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरि। तो कृष्णमयी है श्रीमती राधा रानी। राधिका परा देवता, यानी जितने देवी देवता भी इत्यादि है ना, उनके लिए पूजनीय है श्रीमती राधा रानी। उसके बाद अगला शब्द है सर्व लक्ष्मी मयी सर्वा। वास्तव में जितनी लक्ष्मियां हैं वो भी अगर पूजा करती हैं तो वो श्रीमती राधा रानी की करती हैं। और वहां से लक्ष्मी मींस गुड फॉर्च्यून। गुड फॉर्च्यून में सहस्त्र लक्ष्मी, गुड फॉर्च्यून इज प्रेजेंट अलोन इन श्रीमती राधा रानी। जितना भी सौभाग्य है, जितने भी गुण हैं, जितना भी ऐश्वर्य है, श्रीमती राधा रानी से ही सबको ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इवन लक्ष्मी के अंदर लक्ष्मित्व आता है तो श्रीमती राधा रानी से आता है। कांति सम्मोहिनी परा, कांति, उनकी कांति कैसी है? गोल्डन इफल्जेंस एंड सम्मोहिनी परा। तो वो भगवान श्री कृष्ण जो कि किसी से आकर्षित नहीं होते बल्कि सब उनसे आकर्षित होते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण आकर्षित होते हैं श्रीमती राधा रानी से। यस, इसे भगवान श्री कृष्ण का नाम है मदन मोहन, यानी जो मदन है, कामदेव को मोह लेते हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान इतने सुंदर है, इतने गुणवान है, इतने चिन्मय है, इतने दिव्य है, वाओ। पर ऐसे भगवान श्री कृष्ण किनसे आकर्षित हो जाते हैं? श्रीमती राधा रानी से। इसलिए श्रीमती राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। जो मदन मोहन जी है ना, उनके लिए भी क्या है? मोहिनी। सो कांति सम्मोहिनी परा। तो इस प्रकार से गौतमीय तंत्र के अंदर श्रीमती राधा रानी का बड़ा ही सुंदर गुणगान हुआ है। तो एक कंट्रोवर्सी है जो कि अक्सर श्री राधा कृष्ण के साथ एसोसिएट होती है, और वो है रासलीला को लेकर के। और इसलिए कई लोग बोलते हैं हम महाभारत के कृष्ण को स्वीकार करते हैं, ये भागवत के कृष्ण को अरे ये हमसे नहीं पचते जी, वी कांट रियली डाइजेस्ट दिस कृष्ण। तो महाभारत के कृष्ण, अच्छा तो मतलब रासलीला वाले कृष्ण नहीं, वो हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की जो रासलीला है गोपियों के साथ,
जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ भी हैं और हर एक गोपी के साथ भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं। तो बोला कुल मिलाकर ये गोपियां कितनी हैं? एज पर पद्म पुराण 10,000 करोड़ गोपियां। यस, 100 करोड़ गोपियां होती हैं एक यूथ के अंदर, यानी एक ग्रुप के अंदर, और ऐसे 100 ग्रुप्स हैं। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करोड़ बिकम्स 10,000 करोड़। इतनी गोपियां हैं और भगवान श्री कृष्ण सबके साथ उपस्थित हैं। लेकिन ओरिजिनली भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं श्रीमती राधा रानी के साथ। और ये श्लोक महाभारत में आता है, तो यहां पर आ रहा है, जब वह हा राधे हा व्रज गोपियां इत्यादि कहकर उन्हें पुकारते, उस समय उनका आह्वान सुनकर वह गोप सुंदरियां हर्ष से खिल उठती थी। तो रासलीला है ना, ये बहुत ही ज्यादा चिन्मय लीला है और ये इतनी ऊंची लीला है कि सामान्य जन अक्सर इसको मिस इंटरप्रेट करते ही हैं। लेकिन यदि हम रासलीला की गहराई में जाएंगे ना, तो हम पाएंगे अरे रासलीला इज वेरी एक्सॉल्टेड एक्टिविटी। इवन शिव जी भी एंग्शियस रहते हैं कि काश मैं भी रासलीला भाग ले पाता, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनको ये मौका मिला भी, जिसमें शिव जी आते हैं एज गोपेश्वर महादेव। यस, और वो भी रासलीला में भाग लेते हैं। हालांकि शुरू में गोपियां सोचती है ये लंबी चौड़ी गोपी भला कहां से आ गई, तूने इसको देखा है, तूने इसको देखा है, ये कहां से आ गई? तो सारी गोपियां झपट पड़ती हैं शिव जी के ऊपर। तो कृष्ण कहते हैं अरे गोपियों, ये और कोई नहीं है, हम सब के बहुत ही प्रिय हैं शिव जी, जो कि गोपेश्वर महादेव के रूप में आए हैं और ये गोपी का रूप लेकर के आए हैं। पूरा घाघरा चोली घूंघट ओढ़ करके आए हैं रासलीला में भाग लेने के लिए। तो वहां भगवान श्री कृष्ण आते हैं गोपियों के बीच में, कहते हैं अरे गोपियों रुको रुको रुको, ये और कोई नहीं है, शिव जी हैं जो मुझे बहुत ही प्रिय हैं और ये रासलीला में भाग लेने के लिए आए हैं। यस, एज गोपेश्वर महादेव। तो इस प्रकार से गोपेश्वर मतलब गोपियां जिनकी ईश्वर हैं। ऐसी गोपियों का क्या सौभाग्य है। तो ऐसी गोपियों का क्या ही सौभाग्य होगा जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य करती हैं। लेकिन ओरिजिन क्या है सारी गोपियों का? श्रीमती राधा रानी। सो श्री राधा कृष्ण के दर्शन करने के लिए आते हैं शिव जी रासलीला के अंदर। शास्त्र के अनुसार रासलीला में क्या क्या हुआ विच वाज सुपरा ह्यूमन, यानी कि मनुष्य वो कर ही नहीं सकता, तो उसमें हम अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये बात जानने की है कि महाभारत के अंदर भी रासलीला की चर्चा आती है, जहां पर श्रीमती राधा रानी और गोपियों का जो भगवान श्री कृष्ण के साथ दिव्य आदान प्रदान है, उसका वर्णन आता है महाभारत में। लेकिन एक बात समझने की है कि भला ये राधा कृष्ण का छूना, एक दूसरे का आलिंगन करना, चूमना, ये तो हम टपोरी लोग करते हैं, भला भगवान राधा रानी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं रे? तो ये समझना पड़ेगा कि राधा कृष्ण का जो संबंध है बहुत ही दिव्य है। और किस प्रकार से दिव्य है, तो इस संदर्भ में ये श्लोक आता है। तो ये श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में आता है और इस प्रकार से है, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो कि मूल भगवान नारायण है, भाग्य की देवी के स्वामी है, व्रज की युवतियों की संगति का आनंद लेते हुए उन्हें गले लगाते हैं, उन्हें दुलारते हैं और उन्हें प्रेम से देखते हैं और अपनी व्यापक चंचल मुस्कान के साथ मुस्कुराते हैं। कि ऐसा था जैसे कि कोई बच्चा अपने प्रतिबिंब के साथ खेल रहा हो, जैसे कि कोई बच्चा अपने प्रतिबिंब के साथ खेल रहा हो। तो वास्तव में प्रतिबिंब क्या होता है? ये तो मेरा ही प्रतिबिंब है ना, ये मैं ही तुम। जैसे मेरा हाथ है, ये मेरा ही एक्सटेंशन है, मेरा प्रतिबिंब है, ये मेरा एक्सटेंशन है, मेरी कांति हो मेरा एक्सटेंशन है। उसी प्रकार से गोपियां भगवान का एक्सटेंशन है। सो श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से ही आती हैं, तो श्रीमती राधा रानी का आलिंगन करना, उनको चूमना, उनके साथ अट्टहास करना, खेल खेलना उनके साथ, को बोले अरे भाई ये कैसे कृष्ण हैं, ये गीता का उपदेश वाले कृष्ण तो समझ में आते हैं, ये कैसे कृष्ण है जी, ये तो एक स्त्री के साथ घूम फिर रहे हैं, नाचना गाना कर रहे हैं, ऐसे कैसे रहे? तो जैसा हमने संसार में देखा हुआ है ना, उसी वल्गैरिटी को हम चिपका देते हैं राधा कृष्ण के ऊपर। पर यहाँ पर कुछ भी वल्गर नहीं है। मान लीजिए जैसे मेरा ही हाथ है, अगर मैं अपने हाथ को चूमूं, बोले अरे अमोगलीला बुक कितने वल्गर आदमी हो, ऐसे चुमा चाटी कर रहे हो, पर किसके साथ? अपने ही अंग के साथ। तो जिस प्रकार से अगर कोई अपने अंग को चूमे तो ये कोई वल्गर एक्टिविटी नहीं हो। तो उसी प्रकार से जब श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से ही प्रकट हुई हैं, तो इसलिए उनके साथ हंसना, खेलना, उनका चुम्बन लेना, उनका आलिंगन करना, उनके साथ घूमना फिरना, ये वास्तव में दिव्य लीलाओं में आता है। ये कृष्ण का ही विस्तार है योगी श्रीमती राधा रानी। इसीलिए और जगत में ना अगर कोई भी रोमांटिक अफेयर अगर हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उससे ना लस्टी डिजायर्स बढ़ जाती है कि लड़का था, वो लड़की थी, मिला करते थे और एक दिन को मौका मिल गया, उन्होंने सब कुछ कर लिया, ये पढ़ करके अरे लस्ट बढ़ जाती है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में आता है, अगर कोई व्यक्ति प्रामाणिक सोच से, श्रद्धा भाव से अगर राधा कृष्ण की लीलाओं को, गोपियों की लीलाओं को पढ़ता है, सुनता है, उसके हृदय की लस्ट नष्ट हो जाती है। और ये श्लोक इस प्रकार से है, जो कोई भी वृंदावन की युवा गोपियों के साथ भगवान की लीलाओं का श्रद्धा पूर्वक श्रवण या वर्णन करेगा, उसे भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार वे शीघ्र ही संयमी हो जाएगा और हृदय के रोग अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि पर विजय प्राप्त कर लेगा। अरे ऐसा कैसे? राधा कृष्ण बारे में पढ़ करके, सुन करके वो संयमी हो जाएगा, उसकी इंद्रियां वश में आ जाएंगी, उसके हृदय में शत्रु वो नष्ट हो जाएंगे। अद्भुत। यस, ये अपने आप में सबूत है, ये प्रमाण है कि किस प्रकार से राधा कृष्ण का जो संबंध है वो दिव्य है। संसार के जो लड़का लड़की का संबंध होता है उससे काम वासनाएं बढ़ती हैं, लेकिन राधा कृष्ण के बारे में जान करके हृदय काम वासनाएं नष्ट होती हैं, प्रोवाइडेड
ये गुणगान करने वाला भगवान हरि का शुद्ध भक्त हो और ये रासलीला को तत्व के साथ समझाए। ऐसा नहीं बस राधा कृष्ण है, घूमने गए, ऐसे मिले, उन्होंने बोला हे राधे हो कृष्णा, बस दैट्स इट। ये तो बताना है, लेकिन साथ साथ में तत्व बताना है। अगर तत्व नहीं बताएंगे तो ये लीला बस एक रोमांटिक अफेयर बन के रह जाएगी, दैट्स इट। तो इसलिए किसी तत्ववादी भक्त से, किसी रसिक भक्त से, जो कि भगवान का भजन करने वाला बहुत ही शुद्ध भक्त है, प्रेमी भक्त है, जब वो गुणगान करता है इस प्रकार से राधा कृष्ण के बारे में, गोपियों के बारे में, ऐसा श्रवण करके हृदय के काम, क्रोध, लोभ इत्यादि सब नष्ट हो जाते हैं। तो यानी कि ये लीलाएं वास्तव में शुद्ध है, चिन्मय है। एक बात अक्सर चर्चा में आती है, भला श्रीमती राधा रानी का नाम श्रीमद् भागवतम में क्यों नहीं है? और श्रीमद् भागवतम तो आपका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, द लास्ट एंड फाइनल रेवलेशन और वेद व्यास जी, भगवान से प्रकट होने वाला आखिरी ग्रंथ, पक्का हुआ फल, वो है श्रीमद् भागवतम। तो बोला उसमें श्रीमती राधा रानी का नाम क्यों नहीं है? वैसे तो रमा नाम से, गोपी के नाम से, इन शब्दों से कहीं ना कहीं श्रीमती राधा रानी को इंडिकेट किया गया। जैसे कि 10th कैंटो में ही ये श्लोक आता है और ये श्लोक इस प्रकार से है, अन्य आराय तो नूनम भगवान हरि ईश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद्रह। तो ये जो श्लोक है ये गोपियां बोल रही हैं एक ऐसी स्पेशल गोपी के बारे में जो कि भगवान श्री कृष्ण के साथ चली गई है, और भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको छोड़ दिया, हम सब गोपियों को, उस स्पेशल गोपी के साथ वो चले गए। तो ये भला कौन सी स्पेशल गोपी है? तो इंडिकेट कर रहे हैं भला वो स्पेशल गोपी कौन सी है, और इसीलिए हिंट करते हुए बोल रहे हैं श्री शुकदेव गोस्वामी, अन्य आराधितो। आराधितो वास्तव में राधा जो शब्द है वो आता है आराधना से, इसीलिए तो इसे इंडिकेट कर रहे हैं दैट यस वो राधा रानी। तो शुकदेव गोस्वामी जी क्योंकि शुक है, पैरट है श्रीमती राधा रानी के, तो इसीलिए अगर उनका नाम लेंगे एक्सटेसी में आ जाएंगे, वहीं के वहीं मूर्छित हो जाएंगे। शुकदेव गोस्वामी जो कथा कर रहे थे परीक्षित महाराज को, कथा वहीं रुक जाएगी। तो इसीलिए राधा रानी का नाम नहीं लेंगे, कथा पूरी करनी है जी, लेकिन बीच में हाँ रमा बोल देंगे, गोपिका बोल देंगे, अन आराधितो ऐसे करके बोल देंगे। अब उनका नाम लेना तो है ही है क्योंकि हमारी स्वामिनी है ना श्रीमती राधा रानी, इसीलिए शुकदेव गोस्वामी जी नाम तो उनका लेंगे, लेकिन हल्के से, सौम्य तरीके से, सटली, सूक्ष्म तरीके से नाम ले रहे हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर। इस प्रकार से अन्य ग्रंथों में और श्रीमती राधा रानी के भी अन्य नाम मिलते हैं, जैसे गोपाल तापनी उपनिषद के अंदर बताया गया है दैट शी इज गंधर्वी, दैट मींस शी इज वेरी एक्सपर्ट इन डांसिंग। सो नटवर वपु है भगवान श्री कृष्ण, दैट मींस ही इज एक्सट्रीमली गुड डांसर। लेकिन श्रीमती राधा रानी उनकी भी टीचर हैं वास्तव में, यस। सो शी इज गंधर्वी, दैट मींस शी इज वेरी एक्सपर्ट इन सिंगिंग एंड डांसिंग, एंड कृष्णा लर्न्स फ्रॉम श्रीमती राधा रानी इन लीला, यस। और हम देखते हैं कई बड़े बड़े दिग्गजों ने श्रीमती राधा रानी का गुणगान किया, हालांकि वैष्णव आचार्य ने तो भर भर के गुणगान किया, लेकिन एक ऐसे आचार्य जो कि अद्वैतवाद के आचार्य हैं वो है आदि शंकराचार्य। सो बड़ा आदि शंकराचार्य जिन्हें राधा रानी गुणगान किया, हाँ जी उन्होंने किया है, क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी को काल्पनिक पात्र नहीं मानते। तो एक बहुत ही सुंदर रचना है आदि शंकराचार्य जी की, उसका नाम है अच्युत अष्टकम, और उस अच्युत अष्टकम के अंदर दूसरा श्लोक आता है जिसमें श्रीमती राधा रानी का गुणगान किया है आदि शंकराचार्य जी ने। तो श्लोक इस प्रकार से है, माधवम श्रीधरम राधिका आराधितम। तो यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण मेरे लिए बहुत अधिक पूजनीय है, जिनकी पूजा स्वयं श्रीमती राधा रानी करती हैं। इस प्रकार से जगन्नाथ अष्टकम के अंदर भी, जो कि आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है, वहां पर वह श्रीमती राधा रानी का इस प्रकार से गुणगान कर रहे हैं। परम ब्रह्म पीड़ा कुवला यदालोत्फुल नयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणो अनंत शिरसी रसानंदी राधा सरस वपुर आलिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो इस सुंदर कंपोजिशन की तीसरी लाइन में श्रीमती राधा रानी का गुणगान इस प्रकार से है, श्रीमती राधा रानी जो रस से परिपूर्ण है, जिनके आलिंगन से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, जिनके सुंदर रूप का आलिंगन रस से परिपूर्ण है, ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरी दृष्टि के केंद्र बने। तो आदि शंकराचार्य जी गुणगान करें इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का। पर आदि शंकराचार्य जी भला किसके अवतार हैं? शिव जी के। तो आगम शास्त्र, वैदिक शास्त्र का वो हिस्सा है जिसमें कि भगवान की पूजा अर्चना की पद्धति बताई गई है। सो आगम शास्त्रों में जो वैष्णव आगम शास्त्र है उसमें शिव जी गुणगान कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी का इन द फॉर्म ऑफ राधा कृपा कटाक्ष। तो वैसे तो इसमें बहुत सारे बड़े सुंदर श्लोक हैं, लेकिन इसमें से जो मेरा फेवरेट श्लोक है, और ये श्लोक इस प्रकार से है, तो ये श्लोक है 12वां श्लोक, मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। हे वैदिक यज्ञों की देवी श्रीमती राधा रानी, हे समस्त पवित्र कार्यों की देवी श्रीमती राधा रानी, हे उन सभी की देवी जो प्राकृतिक और सहज हैं श्रीमती राधा रानी, हे समस्त देवताओं और देवियों की देवी श्रीमती राधा रानी, हे तीनों वेदों की संपूर्ण ज्ञान की देवी श्रीमती राधा रानी, हे सार्वभौमिक नियमों के परिवर्तन की देवी श्रीमती राधा रानी, हे समस्त देवियों की देवी श्रीमती राधा रानी, हे क्षमा की देवी श्रीमती राधा रानी, हे वृंदावन की परम आनंददायक वन की देवी श्रीमती राधा रानी, हे संपूर्ण ब्रज क्षेत्र की देवी श्रीमती राधा रानी, हे व्रज के एकमात्र अधिकारी श्रीमती राधा रानी, हे श्री राधिका जी मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। और ये कौन बोल रहे हैं? शिव जी। और ये उनका रियलाइजेशन है।
क्योंकि वास्तव में गोपीजन वल्लभा चरणम प्रपद्ये। और इस प्रकार से इस मंत्र में ध्यान करके उन्होंने श्रीमती राधा रानी की भक्ति को प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से राधा कृपा कटाक्ष है जो कि शिव जी सुना रहे हैं माता पार्वती को कि किस प्रकार से अनंत महिमा है श्रीमती राधा रानी की। और यही शिव जी बता रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी की इतनी महिमा है, अगर कोई श्रीमती राधा रानी की महिमा पे डाउट करेगा तो उसके लिए भी नारद पंचरात्र के अंदर शिव जी बता रहे हैं। और ये श्लोक इस प्रकार से है, देवी दोषेण महता ये च निंदति राधिकाम वामाचारश्च मुखरश्च पापिनश्च हरिद्दुष। तो ऐसे लोग जो कि श्रीमती राधा रानी की निंदा करेंगे, ऐसे लोग वास्तव में बहुत ही अधिक दुर्भाग्यशाली हैं। उनमें किसी प्रकार का शिष्टाचार नहीं है और वह भगवान श्री हरि के द्वेषी हैं। इसके अलावा बहुत सारी रेफरेंसेस हैं जो श्रीमती राधा रानी का गुणगान करती हैं। हम सबको तो नहीं ले पाएंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हाँ, उन सबको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। सो विल कंक्लूड विद वन वर्स बाय श्री रूप गोस्वामी। श्री रूप गोस्वामी जी वास्तव में रूप मंजरी है, यानी कि भगवान की नित्य लीलाओं के अंदर सेवा करते हैं। सो ऐसे रूप मंजरी जो इस जगत के अंदर आती है श्री रूप गोस्वामी जी के रूप में, तो वो श्रीमती राधा रानी का बड़ा सुंदर गुणगान करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वन कविता। तो वैसे हमने कभी पहेलियां बूझी हुई हैं, बताओ 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, नवीन नवीन। ओके, 5 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, नवजीवन नवजीवन नवजीवन, उल्टा सीधा एक समान। पर क्या ऐसा श्लोक हो सकता है जो कि आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े? सेम ही श्लोक है, बट यस, इट इज इन द ग्लोरीज ऑफ श्री राधा एंड कृष्णा। और ये श्लोक आता है चित्तर कवित्वाणी के अंदर जो कि श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। और ये श्लोक इस प्रकार से है, ताई सार धरा धारा ती भायत मादरिहा हारी दामतया भाती राधा राध रसायिता। गोपियों के साथ रास नृत्य के मुख्य इष्ट श्री कृष्ण आकर्षक माला से सुसज्जित होकर भव्य दिखाई देते हैं। उनकी सुंदरता गोवर्धन पर्वत को थामे रहने से और भी बढ़ जाती है, जो विस्तृत रूप से शोभायमान है। अपने अभिमानी शत्रुओं का संहार करने वाले वे सुंदर प्रभु श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी की पूजा की मधुरता में आनंद लेते हैं। तो आज हमने श्रीमती राधा रानी की दिव्यता को, उनकी महानता को और उनकी ऑथेंटिक नॉलेज को आज आपके सामने रखने का प्रयास किया। और मैं एक भक्त का धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका नाम है यश संधू प्रभु, जिन्होंने की श्रीमती राधा रानी के गुणगान में मेरी बहुत हेल्प की। और श्रीमती राधा रानी की कृपा उन पर बनी रहे, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सो इस राधा अष्टमी के उत्सव पर हम श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं, हे श्रीमती राधा रानी, हमारी भक्ति आपके चरण कमलों की ओर बढ़े। और जो हरे कृष्ण महामंत्र है जिसमें आप स्वयं विद्यमान हैं, क्योंकि इस हरे कृष्ण महामंत्र को स्वयं आप ही देने वाली हैं इन द फॉर्म ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, इस हरे कृष्ण महामंत्र को हम ध्यान से ले सकें। ओ श्रीमती राधा रानी, और हमारी रति आपकी ओर बढ़े और इस जीवन के बाद हमें आपकी नित्य सेवा प्राप्त हो गोलोक वृंदावन में। ओ श्रीमती राधा रानी, हम प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमती राधा रानी की जय। आप सभी को श्री राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती राधा रानी का आशीर्वाद, उनकी कृपा आप सब पर बनी रहे। हरे कृष्णा।